Hello, how are you? Hope so you all are fine. Let's start chapter 3 of class 6, that is mindful eating, a path to a healthy body. What is mindful eating? Mindful eating means paying attention to what and how we eat. Mindful eating का मतलब है केयरफुली खाना कि हम क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं. इट हेल्प अस टू माइंडफुल ईटिंग हेल्प करती है इंजॉय आवर फूड को इंजॉय करने में, ईट द राइट अमाउंट सही अमाउंट खाने में, एंड स्टे हेल्दी रहने में. टिप्स फॉर माइंडफुल ईटिंग: ईट स्लोली, धीरे धीरे खाना खाएं. चुई बेल, खाना चबा के खाएं. अवॉइड डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें. बहुत सारे बच्चे कई बार खाना खाते समय फोन देखते हैं या टीवी देखते हैं, तो खाना खाने में हमारा ध्यान फुली खाने पे होना चाहिए. उसके टेस्ट के, उसके अरोमा के, उसके फ्लेवर को हमें फील करके खाना चाहिए. लिसन टू योर बॉडी और अपनी बॉडी को सुने कि कितना खाना खाना है, कितने अमाउंट पे खाना है. इस सब का ध्यान दें. इसी को कहते हैं माइंडफुल ईटिंग. संस्कृत का श्लोक है, कोई रुक हितबुक बितबुक ऋतुभुक. कौन निरोगी है? कोई रुक मीन्स कौन निरोगी है. हु इज हेल्दी. हितबुक वन हु ईट्स फूड दैट इज होलसम, वो जो होलसम खाना खाता है. मिथ बुक मीन्स मॉडरेट क्वांटिटीज में, न ज्यादा न कम. और ऋतु भुक जो ऋतु के अनुसार खाना खाता हो, अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन टाइम एंड प्लेस के अकॉर्डिंग खाना खाता है. टूडेज थॉट, आज का जो थॉट लिखा गया था स्कूल के ब्लैक बोर्ड में, वो था अनेन जातानी जीवंती, मेक्स देम क्यूरियस. जो मिष्टी और मैदू थे जो आपस में बात कर रहे थे, वो उनको बहुत ही क्यूरियस बना रहा था. जो ये थॉट लिखा गया था, ये थॉट जो था वो संस्कृत में लिखा गया था. और इसका मीनिंग है फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स, कि फूड जो है वो लिविंग बींग्स को लाइफ देता है. नाउ फूड इन डिफरेंट रीजन, अब हम बात करेंगे डिफरेंट रीजन में डिफरेंट काइंड का फूड पाया जाता है. जैसे कि यह स्टेट दी गई है और उसमें क्या लोकली ग्रोन क्रॉप है, उस स्टेट में कौन सी लोकली क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती है, यहाँ दिया गया है. और ट्रेडिशनली फूड आइटम ईटन, और वहाँ की क्या ट्रेडिशनली फूड आइटम है जो वहाँ पे मेन खाई जाती है. और बीवरेजेस होते हैं, पीने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं जो उस स्टेट में पाए जाते हैं. जैसे फर्स्ट वन इज पंजाब में जो लोकली जहाँ पे ज्यादातर फसल ग्रो करती है वो मेज है, व्हीट है, चिकपी और पल्सिस है. पल्सिस मीन्स दालें, चिकपी मीन्स व्हाइट चना. वो ट्रेडिशनल फूड आइटम क्या है, वहां का लोग ज्यादातर क्या खाते हैं? मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, परांठा, हलवा एंड खीर. और बीवरेजेस में आता है लस्सी, छाछ, वाटर मिल्क एंड टी. सेकेंड वन इज कर्नाटका स्टेट का ले लेते हैं. जो वहां पे लोकली ग्रोन क्रॉप्स है वो राइस है, रागी है, उड़द है और कोकोनट है. और ट्रेडिशनल फूड क्या, वहां का जो लोकल फूड होता है वो इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी, मडल, प्लाया, रसम, राइस. और जो बीवरेजेस है पीने वाले हैं वो वाटर मिल्क, कॉफी एंड टी. थर्ड वन इज मणिपुर. मणिपुर में जो लोकली जो क्रॉप ग्रो की जाती है वो राइस है, बैम्बू एंड सोयाबीन है. और ट्रेडिशनल फूड क्या है वहां का? राइस, इरोम्बा चटनी, उट्टी, ग्रीन अनियन चटनी, सिंगुजी एंड कंगोसोई. और बीवरेजेस है ब्लैक टी. In various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of the food crop in the particular region. Taste preferences, culture and tradition. हमारे इंडिया में डिपेंड करता है वेरियस रीजन की फूड कौन सी ग्रो कर रही है, वहां के पर्टिकुलर टेस्ट क्या है, लोगों का कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन होता है, वहां की प्रथा क्या क्या है, उस पे ज्यादातर डिपेंड करता है. What are the components of food? There are five main components of food: carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral. इसके अलावा हमें डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी चाहिए होता है. Glucose provides instant energy. Glucose is an example of carbohydrate. Glucose जो है कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है और हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है. कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट. कार्बोहाइड्रेट जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी डाइट में. कुछ सीरियल्स हैं जैसे कि आप व्हीट ले सकते हैं, राइस, बाजरा, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, मेलन, मैंगो, मेज, ये सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के.
डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज आल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कॉमन शुगर जो है कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। यस। व्हाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डूस एज ए पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर? हमने देखा कि हम विंटर में हमेशा लड्डूस प्रेफर करते हैं, और ये जो लड्डू होते हैं जो इस पिक्चर में भी बताए गए हैं, इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो घी होता है, सभी प्रकार के नट्स होते हैं और सीड्स होते हैं। सीड्स सनफ्लावर सीड डालो या पंपकिन के सीड। Ghee and various kind of oil are grouped under another kind of food component which is called fat. घी और सब प्रकार के ऑयल जो है वो another kind of food component में इंक्लूड होते हैं जिसे कहते हैं फैट। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, अब हम फैट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सोर्सेज ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। फैट के सोर्सेज दोनों से हो सकते हैं, प्लांट से भी एनिमल से। नट जैसे ग्राउंडनट, वॉलनट, कोकोनट, आलमंड, सीड such as pumpkin seed and sunflower seed. Sunflower seed are some sources of fat. Fat is a source of stored energy. जो ये सब sources है फैट के, ये stored energy, फैट इज सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। फैट जो है स्टोर्ड एनर्जी के रूप में कैम करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है एनर्जी गिविंग फूड्स कौन कौन से हैं, तो आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम दैट आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। आप ऐसे और भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं फूड आइटम से जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स देती हैं। पोलर बियर्स accumulates a lot of fat under their skin। ये पोलर बियर है, ये लोट ऑफ फैट को अंडर द स्किन accumulate करके रखते हैं क्योंकि ये विंटर स्लीप पे जाते हैं। लॉन्ग मंथ्स के लिए जाएंगे तो ये जो फैट स्टोर होता है अंडर द स्किन वो इन्हें उन मंथ्स के दौरान एनर्जी प्रोवाइड करता है। विंटर स्लीप को हाइबरनेशन भी कहते हैं। प्रोटीन आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। प्रोटीन जो है इम्पोर्टेंट पार्ट होती है हमारे फूड का। मिल्क प्रोडक्ट एंड पल्सी जो है वो गुड सोर्सेज होती है प्रोटीन का। स्पोर्ट पर्सन को ज्यादा प्रोटीन चाहिए होती है क्योंकि उन्हें मसल बिल्ड करनी होती है, इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन को नॉर्मल पर्सन से ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। पीपल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। पीपल जो है वो प्लांट और एनिमल से प्रोटीन गेट करते हैं। प्लांट सोर्सेज होती हैं जैसे सारे सभी प्रकार की दालें, पीस, मूंग, कोई किडनी बीन, सोयाबीन, ग्राम, और एनिमल सोर्सेज जो प्रोटीन को होते हैं फिश, मिल्क, पनीर, एग एंड चिकन। जो प्रोटीन रिच फूड है वो हेल्प करता है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी में, इसलिए इसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। व्हाट इज बॉडी बिल्डिंग फूड? प्रोटीन रिच फूड इज कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड। बच्चों, हैव यू एवर सीन मशरूम? क्या आपने मशरूम देखा है? मार्केट में जरूर देखे होंगे, पर कभी आप ऐसी प्लेस पे जाना जहाँ पे मशरूम ग्रो करते हैं। दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। एडिबल मशरूम आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये एक एडिबल मशरूम है जो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट आयोडाइज साल्ट थ्रू न्यूज़पेपर या बाय रीडिंग इट ऑन सॉल्ट पैकेट। आपने आयोडाइज साल्ट के बारे में पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, एडवर्टीजमेंट में, या फिर सॉल्ट पैकेट पे इसके बारे में लिखा होता है। वो क्या होता है? आयोडाइज साल्ट जो है सिंपली एक कॉमन सॉल्ट होता है, उसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ आयोडीन मिक्स कर दिया जाता है। नाउ लेट्स स्टडी विटामिन्स एंड मिनरल। विटामिन्स एंड मिनरल आर टू ग्रुप्स ऑफ फूड कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। विटा और मिनरल जो होते हैं टू ग्रुप होते हैं फूड कंपोनेंट को जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। तो हमें कैसे विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी से जो डिजीजेस होती हैं उन्हें ओवरकम करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको विटामिन 4 दिए गए हैं, मिनरल्स भी 3 दिए गए हैं, उन्हीं के बारे में आपने क्लास 6 में स्टडी करनी है। ऐसे तो विटामिन एंड मिनरल्स बहुत सारे होते हैं। अब इस डायग्राम में आ जाते हैं, चार्ट दिया हुआ है विटामिन एंड मिनरल। फर्स्ट वन इज विटामिन ए। इसकी डेफिशिएंसीज क्या होता है और इसके सिम्टम क्या है? विटामिन ए जो होता है, पहले तो इसका फंक्शन तो हमारी स्किन और आई को हेल्दी रखता है, और इसकी डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ विजन हो जाता है। और सिम्टम क्या होते हैं? पुअर विजन होना, या कई बार पूरा का पूरा ही विजन लॉस हो जाना है, ये इसके सिम्टम होते हैं। सेकंड वन इज विटामिन बी1। विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से वेरी रोग हो जाता है। और ये जो होता है विटामिन बी1, ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखती है, इसका फंक्शन होता है हार्ट को हेल्दी रखना, और उसकी कमी से वेरी रोग हो जाता है। इसके सिम्टम होते हैं वीक मसल्स हो जाना, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क फील करना, काम करने के लिए बहुत ही एनर्जी को बहुत ही कम फील करना।
थर्ड वन इज विटामिन सी। विटामिन सी जो कि क्या करती है, बॉडी को फाइट हेल्प करती है डिजीजेस से फाइट करने में। इसका फंक्शन होता है हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीजेस, और डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है, और सिम्टम होता है ब्लीडिंग, गम्स हो जाना। विटामिन डी से क्या होता है, डेफिशिएंसी से रिकट्स हो जाता है, और विटामिन डी जो वो हेल्प करती है हमारी बॉडी को कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, और इसके सिम्टम होते हैं बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। बोन जो होती है सॉफ्ट बन जाती है और बेंट हो जाती है। आगे आता है कैल्शियम। कैल्शियम जो मिनरल है उसकी डेफिशिएंसी से बोन एंड टूथ डिके हो जाता है, और कैल्शियम का फंक्शन होता है हमारे बोन और टीथ को हेल्दी रखना, लेकिन इसकी कमी से बोन और टीथ डिके हो जाते हैं। सिम्टम होते हैं वीक बोन और टूथ डिके। और नेक्स्ट मिनरल है आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो परफॉर्म करता है फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी को। फंक्शन होती है फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी को परफॉर्म करना, और इसकी डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है। सिम्टम क्या होता है, जो ग्लैंड होती है हमारे नेक की वो स्वोलन हो जाती है, फूल जाती है नेक की ग्लैंड। और लास्ट वन मिनरल इज आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है, और आयरन जो होता है फंक्शन होता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे किसका, ब्लड का, और इसका सिम्टम होता है वीकनेस, हमें कमजोरी फील करती है। तो आपकी क्लास 6 में यही 4 टाइप के विटामिन और 3 टाइप्स के मिनरल्स के बारे में दिया गया है। तो आपने क्लास 6 में इतना ही लर्न करना है। यहाँ आपको दिए गए हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, सोर्सेज ऑफ विटामिन बी1, सोर्सेज ऑफ विटामिन सी एंड सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जहाँ पे हम इन विटामिन को ले सकते हैं अपने खाने में। Food component that provide energy, support growth, help repair and protect our body from disease and maintain various bodily function are called nutrient. What is nutrients? ऐसे food component जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से, और कई वेरियस बॉडी फंक्शन को मेंटेन करते हैं, उन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। उन कंपोनेंट्स को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, vitamins and minerals. Vitamin and minerals are also called the protective nutrients. विटामिन और मिनरल्स को क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। These nutrients protect our body from disease and keeps us healthy. जो विटामिन मिनरल्स होते हैं वो हमें बीमारियों से बचाते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। जो फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं ना वो डाइटरी फाइबर से रिच होते हैं। डाइटरी फाइबर्स कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, लेकिन ये एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ये क्यों एसेंशियल होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। इन एडिशनल टू एसेंशियल न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफ फेज। मोस्ट इंपोर्टेंट अनदर नेम जो है डाइटरी फाइबर्स का वो रफ फेज है। डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, हाउएवर दे आर एसेंशियल कंपोनेंट आवर बॉडी। दे हेल्प our body to get rid of undigested food and ensure smooth passage of stool. ये जो होते हैं डाइटरी फाइबर्स वो हेल्प करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना, और अनडाइजेस्टेड फूड से हम कैसे अपनी बॉडी से बाहर निकालें, थ्रू स्टूल, उसमें हेल्प करते हैं। रफेज इन आवर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय स्टेबल प्लांट प्रोडक्ट। जो रफेज होता है वो मेनली प्रोवाइड किया जाता है प्लांट प्रोडक्ट्स के द्वारा, मोस्टली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के द्वारा ही, और ये हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रेश फूड, होल ग्रेन, pulses and nut are good sources of rough-phase. Rough-phase के good sources क्या हैं? Leafy vegetable, fresh food, whole grains, pulses. Water is also an essential part of our diet. जैसे rough-phase important है वैसे ही water भी essential part है हमारी diet का 5 component के साथ। It helps the body absorb nutrient from food. ये help करता है बॉडी को कि न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करना फूड से, ऑब्जर्व करता है न्यूट्रिएंट को फूड से। इट मूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। ये स्वेट और यूरिन के माध्यम से वेस्ट जो था हमारी बॉडी का उसको रिमूव करता है। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी। हमें सही मात्रा में पानी पीना चाहिए डेली ताकि हम हेल्दी रह सकें। थैंक